हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज हम 1.1 का आगे का क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 4। तो आज यहाँ पे 1.1 ख़त्म होगा। जो प्रश्न नंबर 5 है वो इजी है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और उसके नोट्स मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे कुछ दिनों में। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं 1.1 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपको पता है एज यूजुअल, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। संलग्न आकृति में एपी लंब बीसी, इस आकृति में ये जो एपी है ये बीसी के ऊपर लंब है, मतलब इसको इसकी ऊंचाई हो गई है। ठीक है दोस्तों, और ए बी समांतर रेखा है बीसी की। ए बी ए बी जो है ए डी बीसी की समांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, समांतर मतलब अ, एक एक सेम साइज पे चलते जाती है कोई रेखा। ये कभी भी इन्फिनाइट टाइम पे भी ये एक दूसरे को ऐसे बाइसेक्ट नहीं कर सकती। समांतर का अर्थ ही है एक एक परफेक्ट साइज पे, एक परफेक्ट ऊंचाई पे एक साथ दोनों चीज़ों का जाना, लाइक दिस, ऐसे सीधा, ऐसे सीधा ही जाएगी कभी भी। देखिए ये जैसे ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अब ये आगे जाके कभी भी बाइसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अब ये बताइए, अब ये दूसरे एक दूसरे को कभी कट कर सकती है क्या? कभी नहीं। जब ये दोनों ऐसे होंगे तब कट करेंगे। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जब इसको ऐसे कट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी याद रखिए समांतर रेखा एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। और दूसरी बात, समांतर रेखा की ऊंचाई फिक्स होती है, एक सिंपल रेखा में ही समांतर रेखा जाती है, एक परफेक्ट हाइट पे ही, मतलब एक परफेक्ट डिस्टेंस में ही समांतर रेखा जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आपको पहले बताया है, जो पहले दिया है वो लिख लो। ठीक है, ए पी लंब बी सी है, ये बताया आपको। ए डी समांतर रेखा है बी सी की। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ये तो आपका एज यूजुअल है पहले से। क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपाते क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज बी सी डी इज इक्वल टू हाफ। अब आपको पहले देखना है क्या बोला है, ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी में आधार क्या है, बी सी है। ठीक है, और हाइट क्या है, ए पी है, इंटू ए पी ऊंचाई इंटू आधार बी सी। ठीक है, और इसके लिए हाफ इंटू ए पी इंटू बी सी। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, दोनों के लिए हाइट तो सेम होगी और आधार भी सेम है, तो दोनों का जो मेन है ना, आधार और ऊंचाई दोनों सेम ही आएगी। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, ए पी ये हाइट दोनों के लिए सेम है, दोनों त्रिभुज के लिए, त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी, इसकी जो हाइट होगी वो भी तो यही होगी। अभी मैंने आपको बताया समांतर रेखा की हाइट हमेशा एकदम समान होती है। सारी और वैल्यूज कट जाएंगी और वैल्यू आएगी एक। ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। आपको कभी भी आकृति देख के डरना नहीं है दोस्तों। ठीक है, जितनी बड़ी आकृति होती है ना उतना ही छोटा उसका सल्यूशन होता है, कभी भी आप ध्यान देंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका 1.1 का ख़त्म होता है। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले ज्योमेट्री का हमें कुछ ये पता होने चाहिए, प्रमेय जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रमेय जो है वो ये है। उसको पढ़ने से पहले आपको ध्यान से इसे पढ़ना पड़ेगा 1.2 से। कभी कभी बोर्ड्स में ये प्रमेय पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या ये इम्पोर्टेंस में आता है बोर्ड, ये प्रमेय इम्पोर्टेंस में रहते हैं। प्रमेय आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। कुछ प्रमेय की लिस्ट मैं दे दूंगा आगे चल के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो 10th बोर्ड में आए हुए हैं, वो कभी आपको छोड़ने ही नहीं है। और उस प्रमेय की भी अलग से मैं पीडीएफ बना के अपने ग्रुप में डाल दूंगा। अभी तो नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है, तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम ये प्रमेय स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं क्या दिया है प्रमेय में, क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया है पढ़ते हैं। इस प्रमेय का नाम है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ठीक है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज, ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, आपको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना उसी हिसाब से आपके आकृति पे ध्यान देना है, आकृति बनाते जाना है। ठीक है, जैसे यदि किसी त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज हो गया, कि किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा ये है बी सी, इसके समांतर हमने रेखा एल खींच दी। ठीक है, इसके समांतर, समांतर आपको बताया है एक दूसरे से सीधा जाती है। ठीक है दोस्तों,
तो एल हमने खींच दिया। उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो। अब हमने ये लाइन खींची इसके समांतर, ये दो भुजाएं ए बी और बी सी, इसके ऊपर ये प्रतिच्छेदित करेगी बिंदु पी पे और बिंदु क्यू पे। तो वह रेखा उनकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब एक अनुपात में विभाजित करेगी दोस्तों। ठीक है, तो हम पहले दत्त देख लेते हैं। दत्त में हमें क्या दिया है। आपको प्रमेय सिद्ध करने से पहले आपको ये सब एक सिस्टमिक तरीके से लिखना पड़ेगा। पहला तो आपको ये लिख लेंगे एज यूजुअल, फिर उसके बाद ये आकृति आपको बनानी है। आकृति पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आकृति, अगर आपकी आकृति गलत हो गई ना तो आपका एज यूजुअल प्रमेय भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें दत्त पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, दत्त में क्या क्या दिया है। अब हमने त्रिभुज ए बी सी बनाया। त्रिभुज ए बी सी में रेख एल जो ये है, ठीक है, समांतर है भुजा बी सी के। तो ये इसके समांतर ही जा रही, आप ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों। और ये जो रेख एल है, यह भुजा ए बी, ये जो भुजा ए बी है को बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करें, बिंदु बी को बी पर, तथा भुजा ए सी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। ये हमें हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, ये आप ऊपर से पढ़ सकते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है, जो त्रिभुज ए बी है ये उसके समांतर है। ये भुजा ए बी को पी पे और भुजा ए सी को क्यू पे प्रतिच्छेदित करिए। ठीक है, तो हमारा साध्य क्या है, ए पी अनुपाते बी सी बराबर है ए क्यू अनुपाते क्यू सी। ठीक है, तो हमें एक रचना भी करनी होगी, जैसा कि मैंने पहले ही कर दिया है। तो रचना क्या करेंगे, रेख पी सी, ये जो डॉटेड बनाया है ये रेख पी सी को, तथा रेख बी क्यू खींची। ठीक है, ये हमने हमारा अब मोस्ट ऑफ स्टेप्स ख़त्म हो गए। अब हमें उत्पत्ति पे जाना है। हमने एक रचना भी कर दी, ये और ये। ठीक है, अभी आपको आगे पता चलेगा ये रचना क्यों की गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम तो दोस्तों हाँ, हमने पहले एक ये खींच लिया, अपना रचना कर ली। अब हम अपने मेन स्टेप पे जाएंगे, उत्पत्ति पे, जिससे हम सिद्ध करेंगे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। उत्पत्ति में पहले हम त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू बी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज लेंगे। ये समान ऊंचाई के त्रिभुज है, आप ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू बी, ये दो त्रिभुज हो गए। एक छोटा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इनकी ऊंचाई तो ये सेम है दोस्तों। ठीक है, तो इनका पहले हम क्षेत्रफलों का अनुपात लेंगे। इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू, एक सेकेंड दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी। ठीक है दोस्तों, हम नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको उतना अनुपात निकालने आ गया तो हम थोड़ा आगे स्टेप से चलेंगे। ठीक है, तो ए पी अपॉन पी बी, क्यों दोस्तों, क्योंकि इसकी ऊंचाई तो सेम है। पी क्यू दो बार आएगा और हाफ आएगा, तो पी क्यू और हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे लेंगे। इसी प्रकार
त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू सी लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसमें भी सेम ही है दोस्तों, इसमें भी ऊंचाई सेम है, तो इसीलिए ऊंचाई ऊंचाई कैंसिल हो जाएगी। ये आधार के अनुपात में, आधार के अनुपात का क्षेत्रफल। ठीक है, सेम यहाँ भी वही चीज़, मतलब सिर्फ आधार के अनुसार ले सकते क्योंकि ऊंचाई तो सेम है। ओके दोस्तों, अब हम आगे करेंगे। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू बी तथा त्रिभुज पी क्यू सी में रेख पी क्यू सामान्य आधार है। उसका रीज़न है रेख पी क्यू समांतर है रेख बी सी के। ये दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, समांतर रेखा होने के कारण त्रिभुज पी क्यू बी और त्रिभुज पी क्यू सी ये दो त्रिभुज आ जाएंगे, एक त्रिभुज ए एक त्रिभुज ए। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज होने के कारण इनका आधार तो दोस्तों सेम ही है, इनका आधार ये है, बस ऊंचाई अलग होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम करते हैं। इसलिए त्रिभुज पी क्यू बी तथा त्रिभुज पी क्यू सी की ऊंचाई समान है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी। ठीक है, यह हमारा हो गया तीसरा समीकरण। पहला समीकरण आपका ये है, दूसरा ये। ठीक है दोस्तों, इधर पे आप नोटिस करेंगे आधार भी समान है और रेखा पी क्यू समांतर है रेखा क्यू से के, तो इसीलिए इनकी ऊंचाइयाँ भी सेम होगी। समांतर रेखा है, अभी मैंने बताया आपको समांतर रेखा है, किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू जाके देखेंगे तो ऊंचाई सेम होगी। और चूंकि इनका आधार भी सेम है, आप देखेंगे इस फिगर में तो इनका आधार ये है पी क्यू, आधार भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समांतर होंगे, इनका क्षेत्रफल समांतर होगा। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी। ठीक है, इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि ये इसका एरिया इसके समांतर होगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है दोस्तों, ये एक तथा दो से दूसरे समीकरण से ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। आगे हम दूसरा प्रमेय सीखेंगे, तो
नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।